नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट एंड पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में क्रैक नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए, यूपी में एक दुखद घटना हुई है, ठीक है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो रेप विक्टिम और मर्डर विक्टिम है उनके फैमिली के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी विवाद इन्वॉल्व है और आपको पता है कि ये पॉलिटिकल रूप ले रहा है। तो आप देख लीजिए कि न्यूज़ में और चैनल में आपको पता ही है क्या है। तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं नार्को टेस्ट के बारे में। तो देखिए, नार्को टेस्ट जो है इसमें विक्टिम के ऊपर, मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसको इंजेक्शन का एक ड्रग डोज दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें सोडियम पेंथाथाल एक दवा है, वो दी जाती है और इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब ये इंजेक्शन का डोज उसके ऊपर पड़ता है, इंसान के ऊपर पड़ता है, तब वो क्या करता है कि सच बोल देता है, ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन उसके यहाँ, और उसके दिमाग से छेड़छाड़ की जाती है, मतलब उसके दिमाग के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है इस दवा की मदद से और इस टेस्ट की मदद से, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका काफ़ी यूज़ हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में सोल्जर के ऊपर ये इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में काफ़ी यूज़ हुआ था, मतलब सोल्जर को पकड़ के उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाता था, ठीक है। तो आपको पता चल गया नार्को टेस्ट में क्या होता है। अब देखेंगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जुड़ा है और क्यों इसका विरोध वगैरह होता है। तो देखिए, इसमें एक पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे अलग है ये देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है ना कि किसी को दवा नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टीम बनाई जाती है, ठीक है, डॉक्टर्स की, और वो इंसान के साइकोलॉजी के ऊपर, मतलब उसके बोलचाल की भाषा से, उसके ब्लड प्रेशर से, पल्स रेट से देख के पता करते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर आता है, पल्स रेट आता है, रेस्पिरेशन आता है, चेंज इन स्वेट मतलब पसीना और ब्लड फ्लो, मतलब इन सबको काउंट किया जाता है एक मशीन के थ्रू। उनके ऊपर मशीन लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे मशीन कुछ लिखा है, मशीन का नाम है, देखिए कार्डियो कफ है, फिर और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब अटैच कर दिया जाता है, ये मशीन है। तो लगाया जाता है और इसे चेक किया जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है। तो ये नार्को टेस्ट से कैसे डिफरेंट है कि देखिए, नार्को टेस्ट में उसे दवा दी जाती है, ठीक है। दवा देने के बाद उससे सच निकलवाया जाता है उसके दिमाग से। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये इनह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। जो NGOs वगैरह हैं वो लोग बोलते हैं कि इनह्यूमन एक्टिविटी है। खैर जो भी है, सच तो सच सामने आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये पॉलीग्राफी टेस्ट से जो मशीन जो रिजल्ट देता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, उससे पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। डॉक्टर्स की टीम इसको डिसाइड करते हैं। तो अब नार्को टेस्ट में क्या गलत है ऐसा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स और प्राइवेसी पे काफ़ी फोकस करता है। आपका प्राइवेसी भंग नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के दिमाग में घुस रहे हैं, दिमाग से मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मतलब इसका प्राइवेसी तो पूरा हैम्पर हो गया ना। तो वही इसमें बताना चाह रहा है कि यहाँ पे प्राइवेसी उसकी हैम्पर हो रही है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे साल्वी और स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस था, उसमें क्लियरली बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे मतलब जो कोटेशन है वो बोला गया, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं फंक्शन में लाया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्यूज। अगर एक्यूज खुद बोलता है, कंसेंट ऑफ एक्यूज, उनके परमिशन में, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जो इसका प्रॉपर गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट कमीशन 2000, उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो या नार्को टेस्ट हो, क्योंकि आप किसी का प्राइवेसी हैम्पर कर रहे हैं, किसी का फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसके दिमाग में घुस के, तो ये थोड़ा सा इनह्यूमन एक्टिविटी भी, और दवा भी दी जा रही है तो इनह्यूमन एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब है, ये सब बातें हैं, तो इस वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। और आर्टिकल 20 पॉइंट क्लॉज नंबर 3 में उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इस तरह से ये नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। और भारत तो हमारा देश है, आपको पता ही है कितना प्यारा है, तो ये हर चीज़ का सम्मान करता है, फंडामेंटल राइट्स का, प्राइवेसी का, सब चीज़ का सम्मान करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, देखिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, ठीक है। और वो अनेबल टू अफोर्ड द लीगल एडवाइस, अब उनको ये भी नहीं पता होता कि लीगल एडवाइस लेना चाहिए, नहीं लेना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्किंग आता है NGOs का एंड ह्यूमन राइट का। तो वो लोग आते हैं सामने और वो लोग विरोध करते हैं। तो कोई भी घटना होती है तो उसके दो पक्ष बन जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, या फिर यू कैन से दैट कि एक साइड वो हो जाता है, दूसरा साइड में तो कुछ बोलते हैं कि होना चाहिए टेस्ट, कुछ बोलते हैं नहीं होना चाहिए। खैर जो भी
भी है सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा घाटा क्या है इसका कि अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग जो उसको एम्बेरस कर सकता है, तो बाद में लोग उसको क्या कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं, हरासमेंट कर सकते हैं, या अगर वीडियो लीक हो जाए उसके टेस्ट का, तो मतलब बहुत सारा है कि जिससे ऐसा होता है कि उसका प्राइवेसी और ये काफ़ी ख़त्म होने का चांसेस है, तो इंसान परेशान हो सकता है। दूसरा ये है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस है, लोग डर जाते हैं कि मुझे इंजेक्शन दिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है उनके माइंड पे। तो ये सब कुछ इफेक्ट हैं जो पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट, बेसिकली नार्को टेस्ट के बारे में कुछ है तो इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो नार्को टेस्ट के बारे में आपको मुझे लगता है कि आप लोग को पता चल गया है जितना इन्फॉर्मेशन है, और उसके हिसाब से अगर आपको कुछ भी लगता है कि छूट गया या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें दीजिए। हम लोग हर कमेंट का जवाब देते हैं, हम लोग ईच एंड एवरी कमेंट का रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे बटन को। आप हमें इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं, और आप कुछ भी कमेंट पूछिएगा तो विदिन 1 डेज़ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल समय देने के लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।